हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग पूरी ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन लेंगे, है ना। ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है, और इससे रिलेटेड चीज़ों को इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कहते किसको है। ठीक है, तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है ना। कैसा क्लोज्ड फिगर? जो थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर के बना हो या फिर थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो। ठीक है, तो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो या थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर के बना हो, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर एबीसी जो है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? ट्रायंगल एबीसी। अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ए बी, बी सी और ए सी तीन लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के साइड्स कहलाएंगे। मतलब ए ट्रायंगल में देखा जाए तो तीन साइड्स हमें मिलते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, और तीन एंगल्स मिलते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, उसी तरह से इस ट्रायंगल में तीन वर्टाइसेस हमको मिलेंगे, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये सारे चीज आप नोट्स कर सकते हो, है ना। ये आपको ऐसे मिल जाएगा, वीडियो पॉज करके साथ के साथ नोट करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम लोग क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़े थे और साथ में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना भी सीखे थे। तो उसे थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर वापस से हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं पहले तो ये समझना होगा कि वैसे दो फिगर, है ना, वैसे दो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास सर्कल है ना, और ये दो सर्कल है और दोनों सर्कल का रेडियाई या फिर ऐसे कह ले कि डायमीटर से सेम है। तो है तो दोनों सर्कल, तो शेप इनका कैसा हो गया? सेम हो गया। और अगर रेडियाई सेम है तो इसका एरिया भी क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। दैट मीन्स इसका साइज भी सेम है। तो वैसे फिगर जो जिनका शेप भी सेम है और साथ में साइज भी सेम है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे हम लोग। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, वैसे फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और साथ ही साथ साइज भी सेम हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑल सर्कल्स विथ द सेम रेडियाई, है ना, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वो सारे सर्कल्स जिनका रेडियस क्या हो? सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। वो सारे के सारे सर्कल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी तरह से स्क्वायर को देख लीजिए, ऑल स्क्वायर्स विथ द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई दो स्क्वायर्स है हमारे पास, है ना, और उन दोनों स्क्वायर्स का लेंथ क्या है? साइड का लेंथ क्या है? सेम है, तब हम इसको कहेंगे कि ये कैसे स्क्वायर है? कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की अगर हम बात कर ले कि ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विथ द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हमारे पास दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं और उनकी साइड का लेंथ कैसे है? सेम है, तब ये ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, है ना। आप साथ के साथ इसे नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, है ना, क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कि ट्रायंगल को हम दो ट्रायंगल को कब कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो उसकी कुछ चीजें थी कि अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, कैसे हैं? इक्वल है। ए बी इक्वल है, ठीक है, किसके? पीक्यू के। बी सी इक्वल है क्यूआर के और सी ए इक्वल है आरपी के। साथ ही अगर एंगल भी इक्वल हो जाए, मतलब एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो हम कहते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का साइड्स
और एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल टू द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल का एंगल्स और साइड दूसरे ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड से अगर इक्वल हैं तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है पीक्यू के, बीसी इक्वल है क्यूआर के, एसी इक्वल है पीआर के, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो एंगल ए इक्वल है पी के, एंगल बी इक्वल है क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। और कॉन्ग्रुएंट को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये सारे चीज हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे, हम लोग सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे हम लोग, है ना, फटाफट उसे भी रिकॉल कर लेते हैं, ठीक। तो टोटल हम लोग 5 क्राइटेरिया पढ़े थे, जिसमें पहला था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। सेकेंड था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। थर्ड था एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। और फोर्थ था साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, और लास्ट एंड फिफ्थ हमारा था आरएचएस, है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक। तो ये सारी बातें हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे, ठीक है, बस हम उसे रिकॉल करवा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्लास 10 में जहां से शुरू होता है, क्लास 10 आपका जहां से शुरू होता है, अब हम लोग का अपना क्लास 10 यहां से स्टार्ट हुआ सिमिलर फिगर से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिमिलर फिगर किसको कहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं। तो वैसे फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम है उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम लोग को समझना है कि सिमिलर फिगर किसको कहेंगे। तो सिमिलर फिगर में क्या होगा, शेप सेम होगा, ठीक है, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वैसे फिगर को हम कहेंगे सिमिलर फिगर। मतलब क्या हुआ कि सिमिलर फिगर ऑल दोज फिगर्स, है ना, विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। मतलब वैसे फिगर जो जिनका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वैसे फिगर को हम कहेंगे सिमिलर फिगर। इसको एक और अदर लैंग्वेज में हम बात करें, ठीक है, तो टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, दो सिमिलर फिगर का शेप जो होगा सेम होगा बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। शेप तो सेम होगा लेकिन साइज सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आइए इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, है ना। चलिए अगर आप इसे नोट करना चाहें तो साथ के साथ नोट करते चलिए। आइए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 सर्कल हम ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इन तीनों सर्कल को ध्यान से देखिए तो शेप तो सेम है इसका, तो शेप सेम है तो इसे हम ये कैसे फिगर है, सिमिलर फिगर है, ठीक है। अगर इन स्क्वायर्स को देखिए शेप क्या है, सेम है, तो सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। उसी तरह से ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं और हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो ध्यान से देखिए ये तीनों का शेप कैसा है, एक है, सेम है, तब हम बोलेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब बात को थोड़ा सा समझना है हम लोग को, यहाँ पे आइए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक दूसरा सर्कल है, ठीक है। दोनों का रेडियस हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर का है और ये भी 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब समझिए बात को, अगर हम इसके बारे में बात करें, है ना, तो दोनों का शेप कैसा है, सेम है, तब हम कहेंगे कि ये सर्कल कैसे हैं, सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अगर दोनों का रेडियस सेम है इसका मतलब कि एरिया सेम रहा होगा, अगर एरिया सेम है तो साइज भी सेम है, तो ये सिमिलर के साथ साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, क्लियर है, ठीक है। चलिए
अब बात हम करते हैं, है ना, थोड़ा सा समझिए बात को। अब ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, हम यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, और एक और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसका 7 सेंटीमीटर हम रेडियस ले लिए, इसका रेडियस हम लोग 3 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। तो अब बताइए, इन दोनों सर्कल का शेप तो सेम है, अगर शेप सेम है तो ये कैसे हैं, सिमिलर है, कैसे हैं, सिमिलर है। लेकिन अगर साइज की बात करें तो क्या साइज सेम है, तो आंसर है नो, क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग है। रेडियस अलग अलग है इसका मतलब कि एरिया अलग अलग है, तो साइज तो सेम नहीं हुआ, इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है कि अगर कोई फिगर, है ना, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है, लेकिन अगर कोई सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इससे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाए, है ना, तो ये क्या है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हैं, बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इस बात से हमें ये समझ में आया। अभी हम लोग इसको समझे ऐसे, ठीक है, कि ये दोनों सर्कल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट भी थे और सिमिलर भी, मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर है, लेकिन ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये स्टेटमेंट को समझे कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स डिड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अब समझते हैं हम लोग सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स को, है ना, कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन क्या है ना। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास दो पॉलीगॉन है, ठीक है, अगर इस पॉलीगॉन का कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये पॉलीगॉन्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। मतलब पॉलीगॉन्स के सिमिलर होने के लिए क्या क्या चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन पॉलीगॉन कैसे, नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पॉलीगॉन 4 साइड का है, एक पॉलीगॉन 5 साइड का है ना, एक पॉलीगॉन 3 साइड का है, एक पॉलीगॉन 4 साइड का, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स क्या कहता है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड, है ना, आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स जिनका साइड का नंबर क्या है, सेम है, वो सिमिलर होंगे कब, यदि पहला इफ फर्स्ट क्या है कि देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, एंड सेकंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शन, उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो दोनों पॉलीगॉन्स कैसे कहलाएंगे, सिमिलर पॉलीगॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों पॉलीगॉन्स को ध्यान से कि इन पॉलीगॉन्स ए बी सी डी एंड पॉलीगॉन्स पी क्यू आर एस, इसमें हम लोग देखें कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर है पी के, एंगल ए इक्वल है पी के, एंगल बी इक्वल है क्यू के, एंगल बी इक्वल है किसके, क्यू के, एंगल सी इक्वल है आर के, एंगल डी इक्वल है एस के, ठीक है। साथ में हम लोग देखें कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल्स टू डी अपॉन एस पी। अगर ऐसा है तो ये दोनों पॉलीगॉन्स ए बी सी डी एंड पॉलीगॉन्स पी क्यू आर एस कैसे पॉलीगॉन है, सिमिलर पॉलीगॉन है, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर। चलिए तो आप साथ के साथ नोट्स भी करते जाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं आगे चल रहा है, नहीं, आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है या फिर कॉपी पेन लेकर के अपना बैठना है और साथ के साथ नोट्स भी करते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए सिमिलर पॉलीगॉन्स तक, है ना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, पहला क्लास जिसमें हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिए, है ना। और इस इंट्रोडक्शन के बेसिस पर अभी तक जो कुछ हम लोग पढ़े हैं इसका एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट क्लास जो पहुंचेगा उसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज, ठीक है।
तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपको अब इस चैनल पे कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज सारा क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।